हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआरजे क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं एक न्यू एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से आप समझिए और सीखिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें तो पता ये √5 है, वो इर्रेशनल नंबर है ना, रूट में, इसलिए वो इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है। बट उसे हमें प्रूव कैसे करना है, आइए हम उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है √5। ठीक है, √5 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो √5 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कॉन्ट्रेरी। हम इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, उसी का ऑपोजिट, उसी के कॉन्ट्रेरी हमें क्या इसे एज्यूम करना होगा, इर्रेशनल प्रूव करना है, इसलिए हमें इसे रैशनल एज्यूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे let us assume to the contrary, let us assume to the contrary, है ना। contrary मतलब उसके उल्टा, ऑपोजिट हम जो है एज्यूम करेंगे, विरोधाभास इसको बोलते हैं, contrary। let us assume to the contrary that let us assume to the contrary that √3 is rational, √3 is rational, है ना। हमें पता है ये √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन उसी का ऑपोजिट हमें √5 को जो है, सॉरी यहाँ √3 मैंने लिख दिया, √5 है ना, √5। तो उसी का ऑपोजिट हमें क्या करना है, √5 को रैशनल एज्यूम करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, √5 यहाँ पे लिखेंगे, √5 इज इक्वल टू a/b। देखिए इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, फिर भी आपको इसमें समझना है कि कैसे हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को जो है प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम समझ से आते हैं। सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आराम से किसी भी चीज को प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो √5 को हमें a/b के इक्वल एज्यूम कर लेना है, a/b के इक्वल रख लेना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a and b आर co-primes, a and b आर co-primes या co-prime नंबर, and b इज नॉट इक्वल टू 0। जो b है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, a and b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, यानी कि a/b जो नंबर है हमारा, ए और बी ऐसे नंबर्स हैं, को प्राइम्स नंबर्स हैं, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। इस चीज को हम यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, और ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना, ये चीज हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है क्या, कि a और b जो है हमारे को प्राइम्स नंबर्स हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b हैव नो कॉमन फैक्टर। इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। a b कुछ भी हो सकता है, a b के प्लेस में मान लो सपोज कर लेते हैं हमारा 5/7 हो सकता है ना, 5/7 हो सकता है, 5 और 7, यानी कि 5 और 7 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। फिर अब इसका हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 होता ही हमारा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करवा देंगे। ठीक है ना,
इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा √5 का b से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √5b इज इक्वल टू, यहाँ पे a का 1 से होगा, हो जाएगा हमारा a। ठीक है ना। इतना करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, अब दोनों तरफ हमें स्क्वायरिंग कर देनी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे हम। तो इधर भी करेंगे √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद अब क्या होगा, √5 तो हमारा हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, √5 इंटू √5 तो पूरा 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिर्फ 5, और ये b का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा b, ठीक है ना, सॉरी b स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर हो रहा है, तो √5 का हुआ तो सिर्फ 5 हो जाएगा, और b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा ये a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 5 है ना, ये हमारे a को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब 5 को हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, ले ही आते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड दूसरी चीज, अब जब 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, है ना, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज दैट a के प्लेस पे हमारा 10 है, ठीक है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 होगा, 100 डिवाइड बाई 5 तो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 2 20। ठीक है ना, और अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं, सिर्फ 10 रखते हैं, है ना, तो हमारा 10 से भी 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि जो 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह की हमारी एक थ्योरम भी है। हमारी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1.2, ठीक है ना, थ्योरम 1.2 हमारी कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है ना, देन p डिवाइड्स a, तो वो a को भी डिवाइड करेगा व्हेन a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम भी कहते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे करते हैं। तो इसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c। अब पूछोगे ये भैया कहाँ से आ गया, a इज इक्वल टू 5c, a तो ठीक है, 5 भी ठीक है, ये c कहाँ से नया आदमी आ गया बीच में, तो ये c कहाँ से आ गया वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने क्या एज्यूम किया था कि a को जो है 5 डिवाइड कर रहा है ना, a को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं भाई, 5 से डिवाइड कर देते हैं a स्क्वायर को, ठीक है ना, तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ कुछ कोशेंट भी आएगा, यहाँ कुछ, जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या a को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, कोशेंट भी आएगा। तो कोशेंट को ही हमने लेट कर लिया है c, मान लो कोशेंट आ रहा है c, यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो a की जगह पे 10 है, यहाँ पे मान लो 10 है, तो 5 2 10, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको यहाँ ऐसे समझेंगे, डिविडेंड हमें फाइंड करना है। क्या करना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिवीजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 है, रिमाइंडर तो हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 है। बट हमें फाइंड करना है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब a फाइंड करना है।
तो ए फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यानी कि ए हमें फाइंड करने के लिए डिवाइजर यानी कि 5 का और क्वोशिएंट यानी कि जिसको हमने सी लेट किया है उसका मल्टीप्लाई करना होगा। वही हमने लिखा है a इज इक्वल टू 5c। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है भाई। जब हम अगर हमें बीच का लाना है तो 5 2 जा 10 हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर हमें 10 लाना है तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 5 2 जा 10 आएगा। वही हमने a इज इक्वल टू 5c लिखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये आने के बाद फिर से वही चीज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना, यहाँ हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना, ये आपको मैंने समझाया है, इसको साइड में रख लीजिए। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ठीक है भाई, इधर भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग हमने कर दी। अब क्या करेंगे, हमने देखा क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी भाई पीछे। क्या निकाली थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको यहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, जब फर्स्ट यहाँ पर हमने इसको एज्यूम कर लिया तो हमने देखा कि ए स्क्वायर के प्लेस पे हम 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हमारा 5b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको और हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर ये भी रहने दीजिए। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और c का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर। अब यहाँ से 5 अंदर 5 5 5 ज़र 25 ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम फिर वही जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था ठीक उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये आ गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको घुमा भी सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। करेंगे क्या, c स्क्वायर इधर हम रोक लेंगे इज इक्वल टू b स्क्वायर, और ये हमारा डिवाइड में इधर आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और ये अपॉन में 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर देखा था, ऊपर क्या किया था, जब ये 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, है ना, वैसे ही सेम टू सेम ये 5 क्या है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। वही चीज जो ऊपर हमने लिखी थी वही यहाँ लिखेंगे नीचे। क्या लिखेंगे, 5 divides b square and 5 divides b, क्योंकि जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया सेम टू सेम, जैसे हमने ऊपर किया था ठीक वैसे ही हमको यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम देख रहे हैं हमने एज्यूम क्या किया था, टू द कॉन्ट्रेरी हमने एज्यूम किया था कि जो रूट 5 है, रूट 5 वो एक रैशनल नंबर है और ए बी जो है हमारे को प्राइम्स हैं। हमने एज्यूम किया था ए बी इज 5 रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, और ए बी क्या है, को प्राइम्स है, यानी कि एक के अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि b का एक फैक्टर है 5, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है 5 जो है b को डिवाइड कर रहा है, यानी कि b का एक और फैक्टर है 5।
यानी कि हमने तो लेट किया था कि बी का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, लेकिन यहाँ जब हमने आगे सॉल्व किया तो हमारा 5 जो है एक फैक्टर आ रहा है बी का। तो यहाँ अब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक फैक्टर निकल रहा है 5, क्योंकि ये 5 जो है पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको? अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर 5 जो है बी का एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये अगर ये बी का फैक्टर है, तो अगर ये बी का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, यहाँ पे लिख देंगे हेयर 5 is a common factor of A and B। ठीक है ना, सॉरी, A and B। अगर B जो है B को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी करेगा। तो हम लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। दोनों का जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा और बढ़ गया। हमने एज्यूम किया था कि जो ए बी है वो एक को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए ए और बी का। लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने जब आगे सॉल्व किया तो यहाँ हमारा ये जो है सोल्यूशन निकल के आया कि 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, यानी कि 1 के अलावा 5 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, दोनों का, ए और बी का। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हमें थ्योरी लिखनी है सिर्फ। यहाँ लिखेंगे द contradiction DICTION, the contradiction arises, contradiction हमारा और बढ़ जाता है by assuming that root 5 is a rational number। ठीक है ना। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन हमारा जो विरोधाभास है, जो ऑपोजिट है ना, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारा और भी बढ़ जाता है बाय एज्यूमिंग दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर हम रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा और बढ़ जाता है। ठीक है ना। हेंस, तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे so our, यहाँ पे लिखेंगे assumption, क्या लिखेंगे, assumption, so our assumption is wrong। इस तरह हमारा जो assumption है, जो हमने माना था वो गलत है। hence क्या लिखेंगे, hence root 5 is a irrational number। ठीक है ना। hence root 5 is a irrational number, NUM क्या लिख दी मैंने स्पेलिंग, NUMBER। ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन और भी बढ़ जाता है जब हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया था, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो गलत साबित हुआ और इसलिए जो रूट 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट आप अगर इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं देन आई अश्योर यू कि ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आपका फिनिश होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है ना। अगर आप ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ
जाते हैं। तो पक्का है, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आइए इसको भी हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 3+2√5। क्या गिवन है? 3+2√5। इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे लेटस एज्यूम क्या लिखेंगे? लेटस एज्यूम दैट, यहाँ पर टू द कॉन्ट्रेरी है ना, क्योंकि हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है, उसी का ऑपोजिट, उसी की कॉन्ट्रेरी हम इसको रैशनल क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 3+2√5 is a rational नंबर। ठीक है ना, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब ये हमने लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। अब फिर वही सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3+2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है ना, इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर हम लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है ना, a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, a और b के प्लेस पे कुछ भी हमारा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना, a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेंगे। बट b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें अच्छे से क्या कर लेना है, इतना लिख लेना है। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इस 3 को इस a और b के इधर भेज देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 हमें इधर भेजना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√5 इज इक्वल टू a/b। ये 3 हमारा प्लस का है, इधर आएगा हमारा -3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेना है, ये हो जाएगा हमारा 2√5 इज इक्वल टू, इसके नीचे हमारा मिल जाएगा एलसीएम b, a का 1 से होगा तो हो जाएगा a माइनस b का 3 से हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 3b। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या करेंगे हम? अब इस जो ये 3 है हमारा, सॉरी ये जो 2 है हमारा, इसको हम इधर ले आते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन ये 2 इधर है हमारा, आ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2b। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्योंकि हमने लेट किया था a और b इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई हमारा डिजिट ही आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये √5 तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सिंपल सा सीधा सा लिख सकते हैं। यहाँ पर या तो लिख देते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल TIONAL, irrational is not equal to, irrational number is not equal to rational number। कोई भी है ना, कोई भी irrational नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना,
तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो ऐसा हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा इसको हमें और फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली हम लिख सकते हैं सो 3 plus 2 root 5 is irrational, TIONAL, ठीक है ना। सो 3 plus 2 root 5 is irrational, इसलिए जो 3 plus 2 root 5 होगा वो हमारा irrational नंबर होगा। और अगर आप चाहें तो और भी थ्योरी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या किया था कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो एजम्पशन हमारा ये था, तो बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन 5 ये जो था हमारा 3 plus 2 root 5 ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया था, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। दैट्स वाई 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था थ्योरी, आप वैसे ही इस सेकंड क्वेश्चन में भी चाहे अगर तो लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 दिया है, यहाँ पर भी वही लेट कर लेंगे। लेट अस एज्यूम, वही थ्योरी आपको पुरानी लिखनी है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, है ना, टू द कॉन्ट्रेरी that 1/√2 is a rational number, है ना। हमने एज्यूम कर लिया 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो फिर वही हम लिखेंगे क्या, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ये हो जाएगा हमारा √2a, √2 का a से होगा, √2a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू b अपॉन, ये a है इधर हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है ना, √5 को अलग कर लिया था, वैसे ही हमको ये भी पता है √2 भी हमारा क्या एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही आपको करना है, सेम टू सेम, ठीक है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, है ना। क्या भाई आप ही बताइए, क्या कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? लेकिन यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो ये रैशनल नंबर है ये भी, और ये इरेशनल नंबर है, तो इक्वल हो रहा है, यानी कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है, जो हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ लिखेंगे, फिर वही थ्योरी लिखनी है, द कॉन्ट्रडिक्शन arises, है ना, the contradiction arises by assuming that 1/√2 is a rational नंबर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आर assumption is wrong, hence
1/√2 है ना, ये क्वेश्चन था ना हमारा 1/√2, हैंस 1/√2 इज इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लॉन्ग है, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का फर्स्ट हमारा है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ रहा था, दैट्स वाई हमने क्या किया, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग है, इसलिए जो 1/√2 है वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन हमें दिया है 7√5। ठीक है ना, थ्योरी में इसमें नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आपको पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, थ्योरी आपको वैसे ही लिख देना है। ठीक है ना, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो उसके आगे से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है आपको 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है ना, 7√5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर आपको वही लिख देना a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है, रैशनल नंबर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इतना एज्यूम कर लिया, वही हमको करना है। फटाफट हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आपको करना है, ये हो जाएगा 7√5 b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a/, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे √5, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे 7√5b इज इक्वल टू a दिया है ना, 7√5 b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर √5 को मैं √7√5b है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है 5 को यहीं रोक लेंगे। ठीक है ना, √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू ये a/, ये हो जाएगा 7b। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट भी आप यहीं कर सकते थे, जो है √5 को वहीं रोक लेना है, और 7 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इधर हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 7b हो जाएगा, वही है ना, √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है ना, डायरेक्ट वहीं कर लीजिए, फालतू में इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही वो आपको लिख लेना है। ठीक है ना, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, वो मैंने आप लिखा नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर ये हमने इज इक्वल टू a/b लेट कर लिया। अब ये √5 हमारा इरेशनल नंबर है, हमें पता है। ठीक है ना, और ये जो a/7b है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सिंस यहाँ पर लिख देंगे a7 एंड b। ये जो a है, ये जो 7 है, और ये जो b है, a7 सिंस 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे सिंस, एक सेकेंड, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और a और b आर इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा होगा, यहाँ पे लिख देंगे a/7b, ये जो होगा हमारा a/7b इज अ रैशनल एंड √2 एंड सो, और उसी तरह एंड सो √2 इज रैशनल, सॉरी √2 नहीं, यहाँ पर क्या है हमारा √5। ठीक है ना, √5। तो a/7 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि वो इंटीजर्स हैं, और उसी तरह जो √5 है हमारा, ये √5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या किया था, उसको एज्यूम किया था। बट कॉन्ट्रडिक्शन हमारा अब यहाँ बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि √5 हमारा इरेशनल नंबर है, हमें पता है, और 7 और ये a और 7b ये हमारा रैशनल नंबर है।
कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गया, बट दिस, अब यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गया, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, द फैक्ट, द फैक्ट दैट रूट टू इज रैशनल, है ना, रूट टू इज रैशनल। क्या हो गया, फैक्ट हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट टू के क्या है, रैशनल नंबर है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा, यानी कि विरोधाभास होने लगा, क्योंकि कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। क्या लिखेंगे हम, सॉरी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे हम करेंगे सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, 7√5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है 6 + 2√6 + ठीक है ना, 6 + √2 ये हमें दिया गया है। इसे भी हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर ही प्रूव करना है। तो 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक उसी तरह आप पहले लीजिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, 6 + √2, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है ना, a/b। और फिर इसको क्या करेंगे, √2 को हम इधर रोक लेंगे और इधर लिखेंगे a/b, ये +6 है हमारा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -6, है ना, +6 हमारा -6 हो जाएगा। तो a/b और ये हमारा +6 इधर आएगा तो हो जाएगा -6। इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, एलसीएम मिलेगा सिर्फ b, ठीक है ना। a का 1 से होगा तो हो जाएगा a, -6 का b से होगा तो हो जाएगा 6b, ठीक है। ये आपको क्लियर है। फिर इसके बाद इसी को हम जो है यहाँ नीचे लिख लेते हैं, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके आगे हमें करना नहीं है। √2 इज इक्वल टू a - 6b/b, ये नीचे भी मिलेगा और ये 6, ठीक है, a - 6b/b। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, a और b इंटीजर्स थे, ठीक है, a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो a और b हैं इंटीजर्स हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, सिमिलरली एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है, वही कि जो इरेशनल, भाई √2 क्या है, इरेशनल नंबर है हमें पता है, और ये एक रैशनल नंबर है, a और b क्या है, रैशनल नंबर है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया था इसमें, ठीक है ना। ये जो है क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, है ना, रैशनल नंबर। तो सेम वही यहाँ पर भी हमें लिखना है कि कोई भी इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जब इरेशनल नंबर के इक्वल कोई रैशनल नंबर हो नहीं सकता, तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, जो हमारा एजम्पशन है वो हमारा रॉन्ग है। अब जब एजम्पशन हमारा रॉन्ग है तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही पूरा सेम टू सेम वही ऊपर वाला लिख देंगे हम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, a and b आर इंटीजर्स, और ये हमारा दिया है, लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a and b here, HERE, here a and b are integers, a and b are integers, GERS, integers, and
एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड क्या लिखेंगे हम, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए माइनस 6b अपॉन b is a रैशनल नंबर, ठीक है ना। ए एंड बी, ए माइनस 6b अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पर लिखेंगे एंड और ये जो हमने लेट किया था 6 प्लस रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल but this contradicts the fact that root 2 this contradicts the fact that root 2 sorry रूट 2, ठीक है ना, 6 प्लस रूट 2 ठीक है ना, 6 प्लस रूट 2 is rational, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। ये फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो आर assumption 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 our assumption is wrong, बहुत मिस्टेक हो रही है आज, wrong and 6 प्लस रूट 2, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ना हमारा, 6 प्लस रूट 2 is irrational आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोल्यूशन नहीं करना है, बस आपको थ्योरी समझनी है या कह सकते हैं रटनी है, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें समझना होगा, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा और फिर जो है हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पक्का जो है आता ही आता है एग्जाम में, हमारा पूछा जाता है इरेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।